हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। वीकेंड का वार का पूरा अपडेट आ चुका है। सलमान खान आज किसकी लगाने वाली है क्लास, दंगल में कौन जाने वाला है, और जो गेस्ट आए वो किसको सपोर्ट करेंगे, क्या टास्क देने वाले क्या है, सभी अपडेट के साथ आया। और कौन एलिमिनेशन होने वाला है, कौन एविक्ट होगा, कौन बाहर जाने वाला है, ये भी आपको बता दूंगा। चलो, शो का पूरा डिटेल आपको एक एक करके वीकेंड के बाहर के बारे में आपको बता देता हूँ। वीकेंड के वार के बारे में बताने से पहले आपको एक खबर देना चाहता हूँ। एक दो खबर है। जो एक पहले का खबर है, जो अफसाना खान पहले दिख नहीं रही थी कि 3-4 दिन हो गए कि अफसाना खान का कोई अता पता नहीं था, कि बाहर आई नहीं वो अभी तक। सब सोचे थे अभी तक तो बाहर बाहर आई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी इंटरव्यू या कोई भी कहीं पे भी कोई फ़ोटो या कुछ उसका मैसेज कुछ नहीं बता रहा था। बाद में आज सुबह को एक न्यूज़ आई थी कि अफसाना खान हॉस्पिटलाइज्ड है, और बिग बॉस की तरफ से हॉस्पिटलाइज हो गई थी, और वो हॉस्पिटल में थी। बाद में आज रिलीज़ हुई और उसका एक अपीयरेंस आया हुआ है उसके फियांसे के साथ, साज के साथ। तो अभी फ़िलहाल ठीक है अफसाना। तो पहले तो ऐसा हम सोच रहे थे कि शायद से अफसाना फिर से तो नहीं आ रही है बिग बॉस में, कुछ बिग बॉस ने कुछ अलग सा कुछ गेम तो नहीं तैयार किया, बट ऐसा कुछ नहीं है। अफसाना खान का एंड किया है शो में, तो वो बाहर गई है। और एक और खबर ये आ रही है कि टीआरपी के जो टीआरपी गिर रही है उसको उठाने के लिए बिग बॉस एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। जैसे कि मैंने कल का वीडियो में बताया कि कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आने वाले, 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के नाम मैंने बताया था। जैसे कि एक है अक्षरा सिंह और दूसरा जो है मूस झटाना। दोनों बिग बॉस ओटीटी में थे और दोनों को यहाँ पे फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक और न्यूज़ आया है कि चैलेंजर्स को लाने की कोशिश की जा रही है। मीन्स चैलेंजर्स और कुछ सीनियर्स और कुछ ओटीटी के लोग ऐसे कुछ लाने वाले। तो मिला जुला के एक चैलेंजर्स में से एक नाम सामने आ रहा है, इमाम सिद्दीकी का। तो अगर वो आते हैं तो भी बहुत तगड़ा रहेगा। मैं तो वही कहता हूँ कि कोई चैलेंजर्स या कोई ऐसा चीज़ को लाए हो बिग बॉस ओटीटी को, मतलब कि आप फिर से वो मूस जाटा और अक्षरा को ला के फिर से फ्लॉप करने के चक्कर में बैठे हो, पता नहीं क्या है। लेकिन अगर ये दोनों आए, मूस जाटान और अक्षरा सिंह, तो पता नहीं बहुत लो हो जाएगा। बट ये रखते हैं साइड में अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी ये पूरी कंफर्म न्यूज़ आई नहीं है। ये जो रिपोर्ट आ रही है एक एक जगह से, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था। चलो अभी शुरू करते हैं क्या क्या हुआ वीकेंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको वीकेंड का वार का सबसे मेन बता देता हूँ कि एलिमिनेशन का। तो इस वक्त कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा। जो घर के अंदर जो है उनमें से कोई बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, एक एलिमिनेशन हो गया, एक एविक्शन की बात आई है, जो है राकेश बापत जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो क्रू मेंबर के साथ बाहर गए थे। उनका इलाज हो गया, ठीक हो गए। बट डॉक्टर ने मना किया कि उसको मतलब कोई भी मतलब टीवी शोज या इसमें जाने के लिए मना किया है। तो उसके अकॉर्डिंग राकेश बापत को एलिमिनेट किया गया है और एविक्ट किया गया है। तो राकेश बापत ये हफ्ता एलिमिनेट हो चुका है। तो फिर घर के अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा है। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो लोगों का फेवरेट जो है उमर रियाज को डांट पड़ी है सलमान खान की तरफ से, उसके एग्रेशन को लेके। जिस तरह से जो टास्क किया था, जो गेस्ट आए थे सिद्धांत और शर्वरी दोनों आए थे, जो बंटी और बुबली के स्टार कास्टिंग है, वो दोनों आके कुछ कीचड़ वाला टास्क देते हैं। उमर रियाज और प्रतीक सचपाल के बीच में हाथापाई हुई, कुछ छोटी मोटी हुई, लेकिन फिर भी कीचड़ उठा के फेंका वो हुआ। वो टास्क में थोड़ा गर्मा गर्मी की वजह से एग्रेशन जो बाहर आया उमर रियाज का, उसके ऊपर थोड़ी डांट पड़ी है उमर रियाज को सलमान खान की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा रहेगा, बट एक डांट पड़ी है। और ये भी सुनने में आया कि उमर रियाज को खटगरे में भी खड़ा किया है, लॉयल्टी टेस्ट या कुछ तो टेस्ट के लिए रखा गया है। तो ये एक टास्क आया है सामने, देखते हैं आगे क्या है। वो टास्क किस तरह से आया है, कि खटगरे के इसमें लॉयल्टी टास्क है, फिर अलग से रानी मुखर्जी ने दिया, वो कुछ आइडिया नहीं अभी। वो तो अभी शो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट भी लीक नहीं होती कि सब एक एक करके आपको बता दूँ। चलो, और जो फिर एक और जो अपडेट आ रही है, जो प्रतीक सहजपाल को बहुत बड़ी डांट पड़ी है। प्रतीक सहजपाल को डांट पड़नी थी इस बारे में, जबकि मैंने मेरे एक रिव्यू में भी बताया था कि जिस तरह से प्रतीक राजीव को बुली करता है, वो बहुत सीरियस इशू है। और आप किसी के भी मतलब अगर कोई ना बोलता है तो उसको तो क्रॉस नहीं कर सकता है।
तो राजीव ने वो टाइम पे मना किया था कि भाई तू लाइन क्रॉस मत करना। तो उसी पे बहुत बड़ी डांट मिली है प्रतीक को, क्योंकि प्रतीक ने लाइन क्रॉस किया है। जिस तरह से राजीव के सेक्सुअलिटी के ऊपर कमेंट करता है प्रतीक, जैसे कि तू अपना वो जो पहनता है बॉक्सर या कुछ वो पायजामा पायजामा निकल, मैं ट्रॉफी डालता हूँ। ये एक डायलॉग डायलॉग से मारा था, बहुत भद्दा था, अच्छा भी नहीं था। और कुछ मूली रख के बोलता कि आ जाइए गुस्साता हूँ। तो ये कुछ कुछ वर्ड यूज़ किया प्रतीक सहजपाल ने, जो बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो प्रतीक के भी फ़ैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं अभी कहीं पे दिख नहीं रहे कि प्रतीक को सपोर्ट करते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए प्रतीक को सपोर्ट करते हुए उसके कोई फैंस आएंगे। तो इसके लिए प्रतीक को बहुत बड़ी डांट मिली है, और वो तो प्रोमो में भी आपने देख लिया है। तो ये रीज़न यही है। तो जो राजीव आदित्य के ऊपर जो उन्होंने किया कमेंट, और उसके अलग से प्रतीक को कुछ अग्रेशन के ऊपर भी उसको डांट मिली है, और वो शो में आप देख लीजिएगा। और शमिता शेट्टी को भी क्लास लगाई है। शमिता शेट्टी जिस तरह से मिडिल फिंगर दिखाया था उमर रियाज को, एंड शी सेड गो टू हेल, तो वो जो वर्ड यूज़ किया तो उसके ऊपर भी एक सलमान खान ने छोटी मोटी हल्की फुल्की एक डांट लगाई है। ऐसी कोई बड़ी नहीं लगाई कि लोग की हिम्मत ही नहीं हो रही शमिता शेट्टी के ऊपर कोई डांट लगाने की। तो शमिता शेट्टी के ऊपर डांट लगाने के लिए लोगों ने अलग से एक फंडा अपनाया, कॉलर ऑफ द वीक को बुला के उनके थ्रू एक शमिता शेट्टी को डांट लगाया। जिस तरह से कॉलर ऑफ द वीक ने ये कहा कि आप कैसे अफसाना को मेंटल बुला सकते हो, आपकी वजह से अफसाना बाहर गया, आपने उकसाया, ये क्या वो क्या। तो उसमें शमिता भड़की हुई दिखी। वो भड़की, वो तो उसका आदत थी, वो तो किसी को नहीं छोड़ती तो कॉलर को क्या छोड़ेगा। वो आप शो में देख लेना क्या हुआ है। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं आपको बता दूँ कि गेस्ट कौन कौन है। मैंने जैसे कल बताया कि रानी मुखर्जी आई है, और रानी मुखर्जी और कार्तिक आर्यन और विद्या बालन का नाम लिया था। और सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि विद्या बालन का नाम एक फेक जैसा आया, विद्या मतलब फेक रिपोर्ट जैसा आया, विद्या बालन नहीं आई है। यहाँ पे रानी मुखर्जी आई है और कार्तिक आर्यन आया है, और साथ में रानी मुखर्जी के साथ दो गेस्ट आए। वो है उसके ही मूवी के जो एक्टर्स हैं बंटी और बबली के, जो सिद्धांत और शर्वरी, ये दोनों आए हैं। और ये दोनों वहाँ पे टास्क किया, कीचड़ कीचड़ वाला टास्क, जिसमें जय भानुशाली विशाल के ऊपर कीचड़ फेंकता है, और उमर प्रतीक के ऊपर फेंकता है, और जो नेहा करण के ऊपर, करण नेहा के ऊपर वो एक टास्क जो दिखाया, वो तो पूरा एपिसोड ही आपको देखना होगा। ये तो छोटा मोटा प्रोमो में भी दिखाया है, और ये कीचड़ टास्क लोगों ने करा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कीचड़ टास्क में बहुत इंटरेस्टिंग है, कि देख के लग रहा है जिस तरह से उमर और प्रतीक के बीच में जड़ा हुआ है, वो प्रोमो में हमने देखा है, ज़बरदस्त है। और दूसरा एक और टास्क लॉयल्टी टास्क का भी है, वो भी आप देख लीजिएगा क्या है। कि ये लॉयल्टी टास्क है, अपडेट मिला है, बट उमर के ऊपर ही है। लेकिन किस तरफ से कैसा, मतलब कैसा करने वाले क्या है, वो आपको शो देखना होगा, एपिसोड देखना होगा आज का वीकेंड का बार। और यहाँ पे एक और अच्छी खबर ये है कि उमर रियाज, रानी मुखर्जी जो गेस्ट आई है, वो उमर रियाज को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देती है कुछ, और सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं देती है, एग्जैक्टली उमर रियाज के साथ देती है, और कहती है कि मुझे तुम पसंद है, तुम अच्छे खेल रहे हो। और ये कहा है उमर रियाज के लिए कि मतलब घर वालों से पूछा कि इस घर में बंटी और बबली कौन है। तो सब घर वाले बोलते हैं कि तेज रन मिस तेजस्वी और करण। तो वो यहाँ पे रानी मुखर्जी रोक के बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ा मतलब आउटडेटेड है, तुम लोग तो जो है वही बोल रहे हो। मेरे हिसाब से जो लगता है, मुझे लगता है उमर रियाज और तेजस्वी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अंगार लगाने की काम कर रहा है रानी मुखर्जी, पता नहीं क्या है, शायद से उमर और करण के बीच में अंगार लगाने का काम कर रही है। बट एनीवेज, तो वहाँ पे उमर की तारीफ़ हुई है, और तेजस्वी को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है, अच्छा गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट ये है कि तेजस्वी को कहा कि मेरा हस्बैंड जो है आदित्य, आदित्य ना, आई थिंक उसका नाम, वो डायरेक्टर का नाम क्या है, आदित्य, आई थिंक आदित्य चोपड़ा। तो उनको पसंद आया है आपका, मीन्स उनको आप पसंद है, ये है वो डायलॉग मारती है रानी मुखर्जी, और कहती है कि जैसे ये जब आपका शो ख़त्म होएगा उसके बाद आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे मिलना। तो अभी मिलने के लिए बुलाया, तो चाय कॉफ़ी पीने के लिए तो नहीं बुलाया, ना ही कि डिनर विनर लंच के लिए बुलाई होगी,
मिलने बुलाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ रोल रखा होगा उसके लिए, तेजस्वी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा सरप्राइज़। तो वो अभी शो खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी के लिए क्या है सरप्राइज़। लेकिन एक अच्छा न्यूज़ है तेजस्वी के लिए कि बाहर निकलते कुछ काम मिलने की उम्मीद है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे जे की भी क्लास लगी है। जे का क्लास इसलिए लगा है क्योंकि जिस तरह से उनका वोटिंग रिज़ल्ट हो, वोटिंग रिज़ल्ट भी ठीक है, थर्ड नंबर एक्सपेक्ट नहीं किया थर्ड आएगा, एटलीस्ट सेकंड या वन में होना चाहिए था। और जय भानुशाली जैसे कि प्रोमो में देखा है, सलमान खान ने बोला कि तुम घर में हो या ना हो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मतलब कुछ मतलब का नहीं है तुम्हारा यहाँ पे रहना। मतलब जय भानुशाली जिसके लिए जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेता है, हर वक्त गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेता है, तो उसके ऊपर से जय भानुशाली को डांट पड़ी है और अच्छी खासी डांट जय भानुशाली को भी लगी है। और यहाँ पे इन द एंड ख़त्म करता हूँ। जो एक मज़ेदार चीज़ आप लोगों को देखने मिलेगा, और बहुत उमर रियाज के फैंस हो या फिर प्रतीक के फैंस हो, देखना चाहेंगे कि सुल्तानी अखाड़ा में कौन है। तो इस बार जो सुल्तानी अखाड़ा में है उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल। और इस बार जो 5 राउंड हुआ है, ऐसा रिपोर्ट आई कि पाँच राउंड हुआ दोनों के बीच में। 5 राउंड में से 3 राउंड जो है उमर रियाज जीता है और 2 राउंड जो है प्रतीक सहजपाल जीता है। तो यहाँ पे उमर रियाज जीत गया है। तो ये है अच्छी खबर, उमर रियाज फैंस के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है, तेजस्वी फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। इन ऑल इन वन में सब कहूँ तो एक अच्छा एक बिग बॉस के लिए जा रहा है ये वीकेंड का वार। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा वीकेंड का वार होने वाला है काफ़ी 2-3 हफ्तों के बाद। पहला हफ्ता का छोड़ के ये अच्छा वीकेंड का वार जब भी जाने वाला है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग जब तक शमिता को तुम लोग कवर करते रहोगे तो आपका वीकेंड का वार नहीं ही अच्छा जाएगा। जब तक शमिता को तुम लोग शमिता छोड़ो, कोई भी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। बिग बॉस को खुला छोड़ो, तुम लोग लड़ो, कुछ भी करो। बिग बॉस को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बायसनेस दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर बायसनेस दिखाएगा तो पब्लिक का इंटरेस्ट छूट जाता है वो गेम के ऊपर, वो शो के ऊपर। तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू रखना है। तो आप लोग का ये सब कदम उठाना पड़ेगा। आज तुम लोगों ने कॉलर ऑफ वीक के थ्रू क्षमता को चिल्लाया, कल तुम लोग को फेस टू फेस चिल्लाना होगा। जिस तरह से डोमिनेट करती है, जिस तरह से चिल्लाती है, कौन सा एटीट्यूड रखती है, मतलब क्या किस चीज़ की महारानी है। 4-5 मूवी तो की है, उससे ज़्यादा मूवी की होगी। 4-5 मूवी मुँह में याद रहेगा कि कौन सी मूवी की है। बाकी तो मूवी का तो कोई अता पता नहीं उनकी, किस चीज़ का एटीट्यूड है पता नहीं। शिल्पा शेट्टी की बहन है, चल शिल्पा शेट्टी तो बहुत नामचीन है, पर शमिता शेट्टी तो मीन्स बोलते हैं ना कि अगर आपने एक क्या बोलते हैं 250 ग्राम का अगर आपने टूथपेस्ट खरीद लिया तो उसमें से 50 ग्राम आपको फ्री में आ जाता है। तो वो हिसाब किताब है, 50 ग्राम फ्री में शमिता शेट्टी आ रही है, ज़्यादा कुछ इसका वजूद नहीं है, और अपने आप को बहुत बड़ी क्वीन समझती है। ये वीडियो यही तक है, और यह है वीकेंड का वार का लिस्ट। और मैं और क्या अपडेट आता रहेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक ले गुड बाय। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए करोगे आपको मेरा वीडियो आएगा, और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन का बेल भी आप रिंग करोगे तो आपको मेरा जो वीडियो सबसे पहला आपके पास आएगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।